हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। दोस्तों, बहुत 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 शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी लाइव देखने के लिए, हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारी स्टोरीज रिस्पॉन्ड करने के लिए, हमारे पोस्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों। और आज का जो लाइव है हमारा वो है टीनेजर्स के ऊपर। हमने हमारे गेस्ट को इनवाइट कर लिया है, अभी कुछ ही देर में हमारे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। और आज का जो टीनेजर का लाइव है, जो टीनेजर इस लाइव को देखेगा, जो कोई भी टीनेजर या पेरेंट इस लाइव को देखेंगे, उन एक बात तो पक्की है, वो यहाँ से कुछ लेके ज़रूर जाएंगे, कुछ ऐसा ज़रूर ले जाएंगे जिससे उनकी लाइफ में डिफरेंसेस ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, हम अपने गेस्ट को ऐड कर रहे हैं और यस वी आर कनेक्टिंग एंड दोस्तों, आज टीनेजर की बात कर रहे हैं तो आज बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो हम बहुत कुछ बात करेंगे। हाय नेहा जी। हाय। कैसी हो शीतल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मस्त। ओके, तो दोस्तों हमारे गेस्ट भी आ गए हैं और टाइम भी सही है। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उससे पहले हम बता दें, हमारी जो एक्सपर्ट है नेहा जेठवानी, शी इज अ लाइफ कोच, शी इज अ काउंसलर, शी इज टीचिंग योगा सिंस 20 years एंड उनमें नारी शक्ति अवार्ड भी मिला है। और वो आजकल लोगों को हेल्प करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं वर्ल्ड ओवर। मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी उन्हें कॉल कर सकता है और उनसे कंसल्ट कर सकता है। दैट इज अमेजिंग, इजंट इट? तो बहुत 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 शुक्रिया नेहा जी हमारे लाइव में आने के लिए और ज्वाइन करने थैंक के यू। लिए और इतना थैंक यू समय शीतल। देने के लिए आपको। थैंक यू। ठीक है, आज चलिए बिल्कुल हम टाइम पे शुरू कर। कनेक्ट। एकदम टाइम ऑन टाइम। आज टीनेजर की ऑन बातें टाइम। है ना, आज तो बहुत कुछ बात करने के लिए है हमारे पास, इसलिए बहुत सारी। टाइम पे कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, हम हमारा लाइव सेशन शुरू करते हैं। और सबसे जरूरी चीज, ये लाइव जो पेरेंट जो टीनेजर देख रहा है और उन्हें अगर उस चीज से फायदा अगर होगा तो वो जरूर प्लीज अदर टीनेजर और उनके पेरेंट्स से जरूर शेयर करें। बिकॉज ये इतनी गहराई की बातें होंगी कि जितने ज्यादा टीनेजर्स और पेरेंट्स तक जाए उतना ज्यादा। प्लीज अगर आप लोगों को इसका फायदा हुआ है या आप लोगों को लगता है ये आप लोगों को फायदा कर रहा है, तो प्लीज आप दूसरों से जरूर शेयर करें। चलिए, अब हम हमारा लाइव शुरू करते हैं। नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स लोग को प्रॉब्लम होती है, पर टीनेजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जहां तक हम हमें अभी टीनेजर्स के क्वेश्चंस आए हैं, तो जहां तक कि टीनेजर्स को भी प्रॉब्लम होती है, तो ये कैसे होता है? मतलब ऐसा क्यों है कि पेरेंट्स लोग को लगता है कि टीनेजर्स को प्रॉब्लम नहीं है, जबकि प्रॉब्लम दोनों तरफ होती है। पहले तो यहाँ जितने लोग हैं जो लाइव देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद बोलूंगी, थैंक यू बोलूंगी। आज का जब हम ये लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर पेरेंट्स हैं तो वो अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। अगर राइट। आज किसी भी पेरेंट्स से ये पूछा जाए कि टू का टेबल सुनाओ, तो क्या उनके लिए कोई टफ रहेगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों नहीं उनके लिए टफ है ये टू का टेबल? क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कुछ सीख चुके हैं, टू का टेबल कुछ है ही नहीं उनके लिए। मतलब दे हैव रीच्ड सच लेवल। अच्छा, जब उन्होंने टू का टेबल सीखा था वो उनको याद भी नहीं होगा। राइट, राइट। ठीक है, कि तब याद कब भी। उन्होंने टू का टेबल, हाँ, कब उन्होंने टू का टेबल सीखा। लेकिन जब वो उस एज में थे और उनको पहली बार होमवर्क मिला कि आपको टू का टेबल याद करना है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। लेकिन वो उस राइट। मेहनत से निकल और वो याद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उस समय भी थी। तो यही होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम से निकल के आ गए हैं। और आज की प्रॉब्लम में हम इतने इन्वॉल्व हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम हमें कुछ लगती नहीं है, राइट, जबकि वो राइट। प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम टीनेजर तो को है। प्रॉब्लम है कि
एज डिफरेंस है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है और वो अपनी तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं बच्चे, और राइट। पेरेंट्स जो है वो अपनी तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं। देखो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस अलग अलग हैं, लेकिन उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, पेरेंट्स अपनी तरह से चीजों को हैंडल कर रहे हैं और जो टीनेजर हैं वो अपनी तरह से कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं राइट। कह सकते कि टीनेजर को प्रॉब्लम नहीं है, ये टू का टेबल ही है, कि टू का टेबल आज आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बच्चे को बोलते हो कि टू का टेबल याद करो, तो आप बोलते हो कि ये टू का टेबल इसको याद क्यों नहीं हो रहा, बड़ा सिंपल है ना, वो हाँ। हमारे लिए बड़ा सिंपल है, लेकिन उस बच्चे के लिए जो नर्सरी का बच्चा हो, केजी का हो या फर्स्ट का हो बच्चा, उसके लिए टू का टेबल याद करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो उसके लिए एक चैलेंज हो जाता। तो वैसे ही की प्रॉब्लम है उनके लिए इस समय, जो ये वक्त है, ये जो उनकी लाइफ है, वो एक तरह का चैलेंज है। और राइट। आज जो पेरेंट्स हैं वो अपनी लाइफ को चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए भी लाइफ में एक चैलेंज ले रहे हैं, और बच्चे आगे बढ़ने के लिए एक चैलेंज ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो राइट। टीनेजर को भी है, अगर पेरेंट्स को देखा जाए तो उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टीनेजर को प्रॉब्लम नहीं है। हमारी नहीं नजर से है। नहीं होगी, कि हमें लगता है कि वो क्या है, इनको खाने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, कपड़े मिल जा रहे हैं, सब कुछ मिल जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वो थॉट्स की है, थॉट्स की है। जो, हाँ थॉट्स की है और उस समय वो उतने डेवलप नहीं है, तो उनके लिए जो भी सिचुएशन है वो उनको बहुत टफ लग रही है। राइट। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, चाहे वो टीनेजर को आप ले लो, चाहे आप बड़ों को ले लो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। इनफैक्ट तो छोटे बच्चों को भी आजकल प्रॉब्लम होती है कि होमवर्क हो गया, या इसने मेरे से पेंसिल ले ली, या ये इसने मुंह फुला लिया, मतलब इतनी सारी चीजें बच्चों को भी आजकल प्रॉब्लम होती है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स अंडर 5 6, क्या ऐसे। हम्म, तो यही बात है कि प्रॉब्लम तो सबको होती है, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम की अभी जैसे जैसी एज हो रही है, वैसे वैसे जैसे आपने बताया कि टू का टेबल हम लोग को आज पूछो तो हम ऐसे ही बता देंगे, जब हम सीख रहे थे तो ये वही बात हो जाती है। तो इससे एक वन ऑफ द पेरेंट शी हैज आस्क्ड, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि होता है कि पेरेंट्स लोग एक तो टीनेजर्स पेरेंट्स की सुनते नहीं है, और अगर सुनते हैं तो वो लोग पेरेंट्स को एनिमी समझते हैं। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट के पेरेंट्स लोग एनिमीज होते हैं टीनेजर्स से। तो ऐसा क्यों है? देखो पेरेंट्स और एक, अगर आप एक बच्चे में देखते हो और माता पिता में देखते हो, तो आप अगर देखोगे कुछ भी फर्क नहीं है तो भी 20 साल का फर्क हो जाएगा। राइट। कम से कम अगर आप एज का फर्क देख रहे हो न्यू जनरेशन के हिसाब से, अगर आप मिनिमम ले रहे हो, तो आप देखोगे कि 20 इयर्स का डिफरेंस है बच्चे और राइट। उसके माँ बाप के बीच में। इस 20 साल के अंदर जो माँ बाप ने जो भी तजुर्बा लिया अपनी लाइफ का, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिए हैं लाइफ के, उसमें अच्छी बातें हैं, बुरी बात है, और वो बच्चा जो है वो अभी नया है, उसके सामने प्रॉब्लम्स नहीं। हर एक पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है तो क्यों ना हम बच्चे को शेयर करें, जो हम जिस लाइफ से होकर गुजरे हैं, जो हमने प्रॉब्लम्स देखी है, वो हमारे बच्चे नहीं फेस करें। ओके, तो बच्चे अगर कुछ भी करते हैं, बच्चे का मतलब जो टीनेजर वाले हैं वो कुछ भी करते हैं, तो पेरेंट्स उस स्टेज से होकर निकले होते हैं। ओके, तो उनको वो एंड समझ आ रहा होता है कि एंड रिजल्ट क्या होना है, ये कंडीशन राइट। है या ये बच्चा इससे गुजर रहा है, तो आगे चल के इसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो इस एज से क्रॉस कर गए हैं। तो वो हमेशा राइट। क्या करते हैं, इसको एक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बच्चे को हमेशा एक राय देते हैं। अगर बच्चा आज, आप जनरेशन देखो, वैसे तो ये टॉपिक टीनेजर की प्रॉब्लम है, तो मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स की, कि मेरा बच्चा पबजी देख रहा, अभी पबजी पे शायद बैन हो गया है, क्या है मुझे नहीं मालूम क्यों इतना ज्यादा, लेकिन आप देखो अगर बच्चा जो है रिमोट लेकर के बैठा या मोबाइल लेकर के बैठा और कंटिन्यू बच्चा खेल रहा है,
तो पेरेंट्स उसका अंजाम जान रहे होते हैं क्योंकि वो 20 साल उससे आगे हैं। ओके, तो वो राइट अपने बच्चे को वो अपने बच्चे को एडवाइस देते हैं राइट और राइट बच्चे के लिए वो न्यू चीज है, तो बच्चा उससे इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो खेल रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, क्यूरियोसिटी है राइट उसके अंदर, क्या होता है कैसे होता है। और पेरेंट्स को राइट उसका एंड रिजल्ट पता होता है। बराबर तो पेरेंट्स को बराबर क्या होता है कि क्यों ना अपने बच्चे का टाइम सेव कर दूं, तो वो अपने ट्रू बच्चे को सेव करने के लिए उसको बार बार एडवाइस देते राइट हैं। ठीक है, बराबर जो वो अपने बच्चे को एडवाइस देते हैं, बच्चे उसको इंटरफेरेंस समझ लेते हैं। क्या समझते हैं कि राइट मेरे माँ बाप मेरी लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जबकि वो राइट दखल अंदाजी नहीं करके वो उनको एक गाइडेंस देते हैं, एक एडवाइस देते हैं। उस राइट एडवाइस को बच्चे जो है वो एक अलग तरीके से लेते, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो है, ये चीजें मेरे मम्मी पापा मेरे जो हैं वो दुश्मन है, मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते। तो इस एज में जो भी बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा ही हर चीज के लिए मुझे रोकने वाले हैं, हैं रोकते 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 हैं। तो जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है, अगर आपको रोका जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा। राइट ट्रू अगर आपको अगर समझो कुकीज पसंद है और आपको बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा कुकीज नहीं खानी और आपकी फेवरेट है कुकीज, तो अगर आपको राइट रोका जाएगा तो आप बड़े हो गए हैं। ओके, अगर हमें भी कोई किसी चीज के लिए रोकता है तो पहला हमें गुस्सा आता है। अब हम राइट बड़े हो गए हैं तो हम पीछे सोचते हैं कि अच्छा हमें अगर रोका जा रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। ओके, ये जो बातें रोकी जा रही है मेरी भलाई के लिए रोकी जा रही है। जब हम इतने बड़े हो गए हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन बच्चे अभी तक उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उनको वो राइट समझ अभी तक नहीं आई होती है कि ये जो रोका जा रहा है वो मेरी भलाई के लिए। उनको ये लगता है कि जो रोका जा रहा है उनकी खुशी को रोकने के लिए। इसके राइट लिए इस एज के बच्चों को ऐसा लगता है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को ही अपना एनिमी समझ लेते हैं और वो उनसे बहुत रफ तरह से बातें करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं उनसे, अच्छी तरह बात नहीं करते, तरीके से बातों का जवाब नहीं देते, बहुत बार कहते हैं राइट आप हमारी में इंटरफेरेंस मत करो। मत करो तो एज ऐसी होती है ना, और जो एज का डिफरेंस है और वो होना है क्योंकि अब 20 राइट साल का फर्क मिनिमम तो होना ही है। आप समझ ट्रू लो कि 20 साल में आप कहाँ से क्या क्या चीजें सीख के निकले हुए होते हाँ हो। तो टू ये डेकेड्स चीजें का स्टार्टिंग में राइट तो अगर ऐसा लगता है कि पेरेंट्स पेरेंट्स को भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे हमें अपना दुश्मन समझ रहे हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। उनको ये समझना है कि ये एज है ना, इसके लिए उनके बच्चे जो हैं वो उनको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इस जगह राइट पेरेंट्स को उदास नहीं होना है, वो जो अपना काम कर रहे हैं, जो वो उनको गाइडेंस दे रहे हैं वो वैसे ही गाइडेंस दें। ओके ठीक है, उनको वो भले एडवाइस दे। भले हाँ, आज उनको समझ में आ रहा है लेकिन आगे जाके जब उनको समझ में आएगा तब उनको समझ में आएगा कि पेरेंट्स सही बोल रहे हैं राइट बिल्कुल। तो आज अगर हम अपनी लाइफ को भी देखें, तो राइट अगर आज हमें किसी के सामने अपने एग्जाम्पल देना होता है या अपने बच्चों के आगे, तो आप ध्यान दोगे हम क्या बोलते हैं। हम अपने बच्चों के आगे ही कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा हमें ये सिखाते थे, राइट हमारे मम्मी राइट पापा हमें ऐसा बोलते थे और हम ऐसे फॉलो करते थे। हो सकता है उस समय हम पूरी राइट बात फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या है, सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में स्टोर है उनका उनका हमें समझाना और करना। जब हमारे अंदर समझ आ गई तो आज उनकी ही बातें हमें अच्छी लग रही हैं। अगर उस समय अगर उस समय हमारे पेरेंट्स भी रुक जाते, हमें कोई एडवाइस नहीं देते, कुछ नहीं बोलते, तो हम कैसे जानते। तो आज अगर ट्रू बच्चों को भी लग रहा है तो ये टाइम पीरियड है, ये उनका टाइम है ऐसा कि वो ऐसा सोच रहे हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना है, पेरेंट्स को नेगेटिव नहीं होना है, और बच्चों को राइट भी ये समझना है
कि एज डिफरेंस है, उन वो जो हमें समझा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से समझा रहे हैं, राइट क्योंकि राइट एज हो जाती है, आप समझ लो कि एक मैच्योरिटी आने लग जाती है, तो धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं बच्चों को ट्रू भी, तो धीरे धीरे वो चीजों को वही फॉलो करते हैं जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो राइट अगर वो राइट समझ, अगर बच्चे भी समझ रहे हैं अपने मम्मी डैडी को एनिमी समझ रहे हैं, तो वो एनिमी नहीं समझ करके ये समझ सकते हैं कि ओके इनको एक्सपीरियंस है, ये अपने एक्सपीरियंस से हमें चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों राइट की राइट अंडरस्टैंडिंग, पेरेंट्स की भी और बच्चों की। नहीं बराबर है। और दोस्तों नेहा जी ने इतनी बढ़िया बात बोली क्योंकि जनरेशन गैप तो होगा ही, तो वो हमें कैसे बैलेंस करना है जो नेहा जी ने बताया वैसे हम करेंगे तो हम इस सिचुएशन को भी डील कर सकते हैं। और हम हमारे टीनेजर्स को ये सोचने से कि पेरेंट्स एनिमीज है, हम उससे काफी ये कर सकते हैं, मतलब उनके साथ टॉक कर सकते हैं। जैसे नेहा जी ने बताया कि जो हम अपना एडवाइस देने का काम करते रहे और आगे टीनेजर्स के साथ कनेक्ट होते रहे। तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने नेहा जी, सीरियसली, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टीनेजर्स के मॉम डैड महसूस करते हैं। तो ये बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी बात कही। तो नेहा जी एक और मुझे सवाल पूछना है, ये सब टीनेजर्स से सवाल आ रहे हैं। एक सवाल से पूछा गया है कि कंपेयर करते हैं, जब पेरेंट्स कंपेयर करते हैं उन्हें उनके सिबलिंग्स के साथ, उनके मतलब भाई बहनों के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, उनके नेबर्स के साथ, उनके कजिन्स के साथ, मतलब अब हम पेरेंट्स को जो जो उनके बच्चों की एज के दिखते हैं उन सबके साथ वो कंपेयर करते हैं। तो दैट हर्ट्स देम, मतलब वो उनको हर्ट करता है और वो उनको कहीं ना कहीं उनका मॉरल लो करता है, उनका कॉन्फिडेंस लो करता है। तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, यहाँ पे बच्चों को भी समझना है, ये जो एज है इस समय, अगर हम देखने जाएं, अगर हम किसी भी पेरेंट्स को देखते हैं, तो क्या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा चाहेगा? नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, कोई भी बच्चा है उसके अंदर सारी क्वालिटी नहीं हो सकती है। ओके, राइट राइट किसी बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटी होगी, किसी बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटी होगी। और जब सिबलिंग्स हो जाते हैं, यानी भाई बहन है या भाई भाई है, तो आप देखोगे कि दोनों का नेचर अलग है। ओके, दोनों का नेचर अलग है, तो दोनों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है। हर राइट पेरेंट्स क्या चाहता है, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है लाइफ में सक्सेसफुल हो, उसको कोई राइट परेशानी नहीं। सक्सेसफुल का मतलब यहाँ सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेसफुल का राइट मतलब ये होता है कि लाइफ को सही तरीके से जी पाए। राइट ओके, एब्सोल्युटली किसी भी पेरेंट्स को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, उनसे जो बन सकता है वो अपने बच्चे को सिखाते हैं। जैसे अगर आजकल भी हम देख रहे होते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को बहुत सारी क्लासेस में डालते हैं। जो क्लासेस में डाल रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है कि मेरा बच्चा जितना हो सके चीजें सीखे, कि अगर कहीं भी आ रही तो मेरा बच्चा अटके नहीं। ओके, ये राइट हो गया क्लास की बात। अब जब अगर हम बच्चे के बिहेवियर की तरफ देखते हैं, तो पेरेंट्स जब बात करते हैं तो पेरेंट्स चाहते क्या है? पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर क्वालिटी डेवलप हो। क्वालिटी, अगर वो ज्यादा से दूसरे बच्चे की ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी डेवलप हो, तो अगर वो देख रहे होते हैं कि बड़े भाई में या बड़ी बहन में ये क्वालिटी है, तो वो क्या कहते हैं, अपने दूसरे बच्चे को कहते हैं, या छोटे के अंदर ये क्वालिटी, तो क्या कहते हैं कि देखो अपने भाई बहन को वो कैसे बिहेव करता है। राइट उनके बताने का मकसद क्या होता है कि जो इसके अंदर की तुम्हारे अंदर क्वालिटी ऑलरेडी है, तुम्हारे अंदर राइट बहुत सारी क्वालिटी, लेकिन अगर तुम अपने भाई या बहन की ये भी क्वालिटी देख लेते हो और उसको अपने जीवन में अपनाते हो, तो तुम्हारे लिए और अच्छा होगा, तुम और अच्छी तरह ग्रोथ कर पाओगे। तो बेटर यहाँ बन पे पाओ। जब भी, हाँ बेटर, तो कोई भी पेरेंट्स अगर आप देखोगे जब भी कोई बात करते हैं, तो वो हमेशा जिनको बच्चे कंपेयर समझते हैं ना कि पेरेंट्स जो हैं
मेरे दोस्त के साथ मुझे कंपेयर कर रहे हैं, उस मेरे जो पड़ोसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मुझे भाई बहन जो हैं उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप का मकसद नीचा दिखाना नहीं होता। वो जो कंपेयर कर रहे होते हैं वो कंपेयर नहीं होता, उसको बच्चे कंपेयर वर्ड बोलते हैं। राइट वहां ये राइट होता है जो दूसरे बच्चे के अंदर क्वालिटी है, वो क्वालिटी अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं कि तुम इससे कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपनी लाइफ में। ट्रू वजह ये ट्रू होती है। या तुम अपने कोई भी दोस्त है, कैसे बिहेव कर रहा, कैसे बातें कर रहा, उसके रहने का बैठने का कैसा ढंग है, तो तुम अगर अपने दोस्त के साथ हो तो उससे ये सीखो। तो तुम अगर उससे ये चीजें सीखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम अगर ये राइट सीखोगे तो तो ये जो चीजें होती है ना, इसकी वजह से, यानी कि ये जो सीखने की बातें होती हैं, बच्चे जो हैं वो इसको समझते हैं कि बहुत सारा कंपैरिजन हो रहा, मुझे नीचा दिखाया जा रहा, और भी बहुत कुछ वो गलत समझ बैठते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा राइट होता नहीं है, वो राइट सिर्फ उनके अंदर क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं। और ट्रू यही क्वालिटी यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर आप चाहते हो, यहाँ पे बच्चों को समझना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो। अब यहाँ पे पेरेंट्स को भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा। आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते राइट हो अपने बच्चे की? आप तो यही चाहते हो ना कि आपके बच्चे की ग्रोथ हो। तो जब आप चाहते हो आपके बच्चे की ग्रोथ हो तो इस बात को आप कैसे रखो? आप अपने बच्चे के साथ बैठो और उसको सही तरीके से समझाओ कि तुम्हारा कंपैरिजन नहीं हो रहा, तुम्हें ये बताया जा रहा है कि ये चीज तुम अपने जीवन में उतारो। ट्रू क्योंकि ट्रू हर एक परफेक्ट नहीं है, कुछ मेरे अंदर क्वालिटी है तो कुछ जो है शीतल तुम्हारे अंदर होगी, है ना? तो हम करें क्या, हम एक दूसरे की क्वालिटी देख करके हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स का मकसद यही होता है कि वो बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि तुम अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करो। लेकिन राइट बात यहाँ हो जाती है कि बहुत बार सिखाने के चक्कर में पेरेंट्स का जो बोलने का टोन होता है, जो तरीका होता है, वो बहुत गलत हो जाता है। वो राइट इस बातों सही तरीके से बच्चों के आगे नहीं रख पाते हैं। ट्रू 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 और बच्चों को लगती है कमेंट्स की तरह टॉन्टिंग कि लगता मेरे है। टॉन्टिंग लगती है कि मेरे पर ये बोला जा रहा है, मेरी कमियां दिखाई जा रही हैं, मेरी गलतियां बताई जा रही हैं। और वो फिर पेरेंट्स को, हाँ, फिर वो पेरेंट्स को गलत समझने लग जाते हैं। फिर वो पेरेंट्स को राइट लेके नेगेटिव हो जाते हैं कि आप हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहते हो दोस्तों के बीच में, भाई के बीच में, जबकि वो मकसद। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स किस तरह से वही क्वालिटी बच्चों को दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया अब नेहा जी, आपने ये जो हाँ बोलिए ना। अगर यहाँ पे पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, देखो पेरेंट्स भी बहुत फंसे होते हैं काम में, ऑफिस का काम है, घर का काम है, एक्चुअली उनका मकसद ग्रोथ होता है, लेकिन उनकी जो चिड़चिड़ाहट है या उनकी जो भी परेशानियां हैं, उस परेशानियों के बीच में वो उनको जो बात रियल रखनी है ना, वो रख नहीं पाते हैं। ट्रू ट्रू सही तरीके एक से वो बहुत सही। प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो सही तरीके से जब वो प्रेजेंट नहीं करते हैं ना, तो हम चाहते सही चीज देना है लेकिन हम दे गलत तरीके से रहे होते हैं। राइट ये वही बात हो जाती है, समझो आप एक शादी में गए, शादी में आपने एक प्लेट ली और वहां बहुत छोटे छोटे बाउल हैं, तो आप अब ये चाहते हो, आपको खाना तो सारी वैरायटी है, तो आप क्या करोगे? राइट अगर आप समझदार हो तो आपको जो चीजें लेनी है आप अलग अलग छोटे छोटे बॉल लोगे और उसमें आप किसी में दाल डालोगे, किसी में सब्जी डालोगे, किसी में स्वीट डालोगे, रोटी साइड में रखोगे। खाना तो राइट आपको वैसे ही है, आप चाहते क्या हो कि खाऊं और सब सही हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक प्लेट ली
और उसके ऊपर चावल डाल दिया, उसके ऊपर सब्जी डाल दी, उसके ऊपर रोटी डाल दी, दाल डाल दिया, आपने उसी चीज को खिचड़ी बना दी। अब जो है, आप राइट। वही प्लेट अगर किसी और के सामने लेकर जा रहे हो, आपने खाना सामने वाले को ऐसे परोसा, अब वो उसको कैसा लगेगा देख करके। और एक तरफ जी आप बिल्कुल। खाना लेकर के गए और सब जो है छोटे छोटे कटोरियों में है, आप वो रख रहे हो, तो कैसा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरफ वही चीजें हैं, तो हमें क्या करना होता है, पेरेंट्स को हमेशा परोसने का ढंग है वो बदल देना है, राइट, राइट। हाउ टू अच्छी तरीके प्रेजेंट से दैट। रख। अपनी उनकी ये बातें सही होती है, लेकिन वो सही बातों को वो कैसे प्रेजेंट करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। वो बहुत मायने रखता है। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही हो जाती है कि ये जो बातें अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं होती है बच्चे के सामने, तो बच्चे के मन में आने लगता कि मुझे हमेशा कंपेयर किया जा रहा है, इससे राइट, कंपेयर, राइट। उससे कंपेयर, दोस्तों से, तो वो फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव होता है। और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने दोस्तों को भी जो है वो छुपाते हैं अपने पेरेंट्स से, कि मैं अपने दोस्तों को लेके जाऊंगा, इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो पेरेंट्स देखेंगे और इनको देख करके फिर वो वापस शुरू हो जाएंगे कि ये तुम्हारा दोस्त अच्छा है, तुम बुरे हो। सही, एकदम सही बात बोली आपने। ये जनरली होता है टीनेजर्स के साथ। राइट, राइट, राइट। होता है, तो छुपाते हैं। मुझे, हाँ, तो नेहा जी आपने ये जो बात कही ना, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरह से आपने इसको समझाया है ना, मतलब इतनी ब्यूटीफुली आपने इसको समझाया है कि आई एम वेरी श्योर दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय एवरी टीनेजर एंड एवरी पेरेंट्स। तो आपने जो इसको बाइफरकेट किया है ना, तो आई वांट टू गिव अ शॉर्ट दोस्तों, नेहा जी का कहना ये है कि अगर कोई आप टीनेजर्स, स्पेशली दिस इज टीनेजर्स, आप अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि छोड़ दीजिए ये सोचना कि पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें सही तरीका नहीं आता है और राइट चीज एक्सप्रेस करने का। आप ये सोच सकते हैं। दूसरी चीज आप ये सोच सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको अच्छा वर्जन देखना चाहते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटी आप में देखना चाहते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं। आप ये ले सकते हैं। और तीसरी चीज ये कि हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स जो भी आपके लिए करते हैं वो सही होता है। और आपने नेहा जी जो दूसरी बात कही पेरेंट्स लोग के लिए, पेरेंट्स प्लीज आप कोशिश कीजिए, हम सब पेरेंट्स हैं, हम सबको, इवन आई डोंट नो दैट ग्रेट, बट हम भी सीख, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने टीनेजर से जब भी डील करते हैं या अपने बच्चों से डील करते हैं तो उसे प्रेजेंट करके करें। अगर हम राइट चीज भी कर रहे हैं तो नागिंग और उन्हें टॉन्टिंग करने की जगह हम हर चीज को एग्जाम्पल के बेसिस पे प्रेजेंट करें। तो नेहा जी ये बहुत ही आपने जो बोला ना, इस चीज का जो सारांश है ना, वो अगर किसी के समझ में आ गया ना, आई एम टेलिंग यू कि वो कभी इस कंपैरिजन के इसमें आएगा ही नहीं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं स्पेशली इस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। कंपैरिजन बहुत कॉमनली होता है और सब जगह होता है। तो ये अगर पेरेंट्स की भी समझ में आ गया और टीनेजर्स की भी समझ में आ गया तो सबका फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीरियसली। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों हमें जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए हमें कीर्ति, शी इज अ टीनेजर, शी हैज हेल्प अस टू यू नो क्वेश्चंस देने में कि टीनेजर्स क्या फेस करते हैं, उनके फ्रेंड्स सब गैदर होके सबने क्वेश्चंस व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस, इतनी मेहनत की है और सब टीनेजर्स लोग ने मिलके क्वेश्चंस भेजे हैं। So I'm so thankful for Kirti and your friends. Thank you so much. मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जो इतने डेप्थ में है और I know this really टीनेजर नहीं, उनसे भी आगे एज वालों को भी ये हेल्प करेगी ये चीजें। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, मतलब हमने किसी से दोस्ती की और वो दोस्त नहीं, उससे भी पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ये एज में बच्चे अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू करते हैं, टीनेजर्स स्टार्ट टू मेक देयर आइडेंटिटी।
तो क्या ये सही उम्र है उनकी आइडेंटिटी बनाने की? मतलब क्या टीनेजर एक राइट एज है टू मेक इट देयर आइडेंटिटी? शीतल, अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें, क्योंकि ये जो सवाल है यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं और टीनेजर भी हैं आज के दोनों, प्रोग्राम राइट। के लिए, दोनों हैं। तो अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की भी बात करें, तो हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था। नहीं ओके, था, राइट। हमारे टाइम मतलब अगर हम अपनी बात, हमारे टाइम का मतलब यहाँ पे नहीं हो गया कि हम बहुत बुढ़े हो गए। मैं सिर्फ 15 बहुत, साल पहले की बात कर रही हूँ। सिर्फ राइट, 15 राइट, साल पहले भी इतना ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा फेसबुक हो या फिर जो भी मीडिया है ये सब हो, ये सब नहीं था। ओके, नहीं था, और बच्चों के हाथ में इतने पहले मोबाइल भी नहीं आया था। राइट, राइट, 15 साल पहले की अगर हम बात करेंगे या 20 साल पहले बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता था, फोन होते थे, फोन, मोबाइल नहीं होता था। घर में होते फोन थे, होते थे, लैंडलाइन राइट, कनेक्शन होता था, वहां से कॉल किया जाता था। दिखने वाली राइट, चीजें बहुत ज्यादा नहीं थी। ठीक है, राइट, टीवी पे में भी बहुत ज्यादा फर्क था। टीवी पे जो भी प्रोग्राम्स आते थे उसमें एक मीनिंग होती थी, मीनिंग होती थी जिससे आप कुछ सीख सकते हो। ठीक है, ट्रू, अभी की और आज की अगर हम बात करते हैं तो आज छोटा बच्चा भी है, मैं अभी टीनेजर की भी बात नहीं कर रही हूँ, अगर एक छोटा बच्चा भी है तो आप देखते हो कि बच्चा रोता है या परेशान करता है तो उसके हाथ में एक मोबाइल दे दिया जाता है। राइट, राइट, ओके, छोटे बच्चे मतलब मैं आप सोच लो, बात कर रही हूँ 6 इयर्स, 6 साल और 5 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ। और बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो मोबाइल तो कंपल्सरी उसके हाथ में आज आ ही जाता है, वो उसका राइट, पर्सनल मोबाइल। बच्चा अगर स्कूल जा रहा एग्जैक्ट, है, 7th पहुंच गया तो जाती है कि बच्चा जो है पता नहीं कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। एक मोबाइल हो तो हमें पता चलता रहे, क्योंकि राइट, बहुत सारी कम्युनिकेट अच्छी कर, चीजें भी हैं, चीजें भी हैं। बच्चा सेफ राइट, रहे, सेफ्टी के हिसाब से उसके हाथ में एक मोबाइल चला जाता है। ओके, तो पेरेंट्स जो है वो तो सोच के यही देते हैं कि बच्चा जो है वो सही रास्ते पे रहे, लेकिन इस मोबाइल में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब तो ये चीजें देखने की वजह से सबके घर का माहौल अलग अलग है, सबका माहौल राइट, एक जैसा नहीं। ओके, तो ये एज ऐसी, ये आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो शायद हमारे दिमाग में ये वाला सवाल नहीं आता था, अगर हम 8th 9th स्टैंडर्ड में हैं या 10th में गए हैं कि हमें अपनी कोई अलग पहचान बनानी। ओके, ये ट्रू, बात हमारे दिमाग में नहीं। लेकिन नहीं, नहीं, आज नहीं, क्या हो गया, ये मोबाइल बच्चों के हाथ में है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं राइट, सोशल उसमें, मीडिया, बहुत कुछ। राइट, अगर राइट, एक बच्चे ने कुछ भी अपना डाला तो वो दूसरे बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीजें आती हैं कि ये इसकी अलग पहचान बन रही है। राइट, तो हर बच्चे के दिमाग में आता है कि मुझे भी एक अपनी अलग पहचान बनानी है। राइट, और अलग पहचान बनाने की वजह ये है कि दिखती बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी और बुरी बहुत कुछ दिख रही है। तो ये एज एक राइट, ऐसी हो जाती है कि आप समझ लो कि इस समय पे बच्चों के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब ये जो बच्चा है वो छोटा भी नहीं है, छोटा मतलब 7 साल का बच्चा नहीं है। बच्चा जो राइट, है वो अभी 12 इयर्स का हो गया है, थोड़ा मैच्योर हो रहा है, बड़े की तरफ जा रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, 14 साल, 16 साल, ये सब चेंजेस है, 18 साल, ये सब चेंजेस हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं उस समय बच्चे के दिमाग में आता है, क्योंकि आजकल के बच्चे पहले वाले बच्चों से बहुत ज्यादा एडवांस है। राइट, ओके, तेज है क्योंकि उनको देखने को बहुत कुछ मिल गया है, ट्रू, तो ट्रू, इसकी वजह से उनका दिमाग चलता है बच्चों का, तो उन्होंने ये जो देखा है तो उनको हमेशा ये लगता है कि
मेरी अपनी पहचान हो। ट्रू। मुझे मेरे पेरेंट्स के नाम से क्यों पहचाना जाए, मेरी अपनी पहचान हो। अगर ट्रू। कोई बोल रहा है कि अच्छा आप आपके पेरेंट्स का नाम ये, आप उनके बच्चे हो, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको लगता है कि नहीं, राइट। मेरी अपनी पहचान, क्योंकि वो जो है अपनी एज से बहुत पहले ही मैच्योर हो गए हैं। राइट। राइट। और जो मैच्योर होने की वजह है वो है इतना कुछ खुला हुआ दिखना, यानी जो कुछ भी मीडिया में दिख रहा है उसकी वजह से उनका माइंड उनकी एज से बहुत पहले डेवलप हो चुका है। और जो वो राइट। डेवलप हुआ है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ दिखने वाली चीजों में डेवलप हुआ है। लाइफ की प्रैक्टिकल जो चीजें हैं ना उसमें नहीं है, वो सिर्फ डेवलपमेंट दिख रही है। और ये एक एज ऐसी होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। चेंज होने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी चीजें आकर्षित करते हैं, वो उनको हर दिखने वाली चीज अट्रैक्टिव लगती है। तो उसमें उन्होंने किसी को भी देखा कि किसी बच्चे ने अपना ऐसा डाला तो लोग उसको वाह वाह बोल रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बच्चे के दिमाग पे बहुत ज्यादा असर करती है। तो उसको लगता है कि मुझे भी अपनी आइडेंटिटी बनानी है, वो कैसे भी बनानी रहे, क्योंकि अब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ या बड़ी हो रही हूँ, तो मेरी अपनी पहचान है, मेरे पेरेंट्स की पहचान नहीं बनानी है। तो इस वजह राइट। से ये हार्मोन चेंज हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा जो अभी हर चीज ओपन हो गई है, इस वजह से इनके दिमाग में ये चीजें आने लगी हैं, जबकि राइट। 15-20 चीजें इतनी नहीं थी। नहीं थी, अभी ये ज्यादा। ग्रेजुएट होने के बाद लोगों के दिमाग में आता था, 12th, और जब ग्रेजुएट तब उनको लगता था कि मुझे अपनी लाइफ में अभी कुछ बनना है, कुछ करना है। तब तक वो घर के माहौल में ही खुश होते थे, ट्रू। घर ट्रू। के ट्रू। माहौल में बहुत ज्यादा थे वो, और बड़ों से सीखते थे। बड़े जो भी कर रहे हैं वो उनको देख करके सीखते थे। आज बड़ों से कम सीखते हैं, बाहर जो दिख रहा है, जो टीवी पे मोबाइल में जो कुछ दिख रहा है वो उनसे सीख रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड है आजकल बच्चे सारे। हाँ, बहुत ज्यादा है। तो नेहा जी, तो उनके उससे मुझे दिमाग। एक चीज, हाँ, उससे हम्म। मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, बहुत अहम हो गया है ये भी। एक सवाल है कि आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से, जैसे आप बता रहे हैं कि इसकी वजह से बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाह रहे हैं। तो हम्म। आजकल क्या होता है, ये सोशल मीडिया में ना, लड़के टीनेजर्स टीनेजर्स लड़के मेकअप करते हैं और टीनेजर लड़के और लड़कियां बनते हैं मेकअप करके। तो किस तरह की आइडेंटिटी वो बना रहे हैं और किस तरह की आइडेंटिटी वो मिसलीड हो रहे हैं, कि क्या चल रहा है एक्चुअली में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई भी बॉय और गर्ल नीचे वॉक के लिए निकले हैं, नीचे जा रहे हैं। आप अगर देखोगे तो पहला ध्यान जो है ना वो गर्ल पे जाएगा, चाहे वो गर्ल कोई लेडी भी हो तो पहला वो गर्ल को देखेगी, क्योंकि ट्रू। ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि जो भी लड़कियां हैं या जो औरत हैं उनको वो वैसा बनाया है कि उनकी तरफ फर्स्ट ध्यान जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से ऐसा हो गया है कि बहुत बार आप अपने दोस्तों के बीच में हो और आप देख रहे होते हो कि जो भी आपकी फ्रेंड है ना, तो जो दूसरे दोस्त हैं वो सब फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उस लड़की से बात कर रहे हैं। तो माइंड उतना जो है वो मैच्योर नहीं हुआ होता है, तो उनको क्या लगता है कि ये जो है बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, इसके पहनने का ढंग ऐसा है, इसने इस तरह से मेकअप किया है तो बहुत अच्छी लग रही है। तो वो चीजों को देख करके वो उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता है, इसकी वजह से वो कॉपी करने लगते हैं। उसके लिए राइट। आज जो भी लड़के हैं जो यंग हैं वो अपने हेयर को कलर करेंगे, नेल पॉलिश लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, अरे, बहुत आई अलग तरह मेकअप से कर रहे हैं। आई मेकअप करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे लोगों का ध्यान उन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़कियों पे ध्यान जाता है, तो उनके दिमाग में ये हो जाता है कि अच्छा ये मेकअप करने पर या थोड़ा तैयार होकर के रहो तो लोग हमें भी देखेंगे। तो वो एक, राइट। मैंने बोला ना कि अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। वो आइडेंटिटी कैसी बन रही, गलत तरीके से बन रही है, अच्छी तरह से बन रही है, वो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। बन तो रही है, लोग हमें तो देख रहे हैं,
हमें तो पहचान रहे हैं, तो वो इस चक्कर में बहुत सारे गलत काम कर देते हैं। राइट राइट, सही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है इस चीज का, एंड आई डोंट थिंक वेयर इट विल एंड, आई डोंट नो, बट बहुत ही हाँ, ये ट्रेंडी बातें गलत। उनको बाद में समझ में आएंगी, क्योंकि अभी का जो उनका टाइम है ना, उस समय इनका दिमाग जो है वो डेवलप हो रहा है, ये नहीं बोल सकते हैं हो गया। तो उनको राइट। यही आइडेंटिटी जो है ना वो रियल लग रही है। लेकिन राइट। अगर जैसे जैसे उनके अंदर एक मैच्योरिटी आती जाएगी, फिर उनके अंदर काफी चेंजेस आएंगे। अभी जो उनको राइट, आइडेंटिटी रियल लग रही है वो उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। नहीं है, जो नहीं उनको है, लग रही है वो रियल नहीं है। समय के नहीं साथ है। साथ सब कुछ चेंज होगा। जब वो थोड़े और राइट। बड़े होंगे तब उनको समझ में आएगा कि ये तो टेम्पररी है, ये राइट। जो है डुप्लीकेट, ओरिजिनल नहीं है। ट्रू ट्रू। ओरिजिनल के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। ओरिजिनल अगर आपको आइडेंटिटी अपनी बनानी है, तो तो ओरिजिनल उसके लिए और आर्टिफिशियल आइडेंटिटी होती क्या है? राइट, अभी इससे मुझे एक और सवाल आया है, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या होता है आजकल टीनेजर बच्चे ना यूट्यूब जैसे कि बाकी ब्लॉगर्स, आई कैन से सोशल मीडिया ब्लॉगर्स, आजकल टीनेजर्स भी सोशल मीडिया ब्लॉगर्स बनते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग देखते हैं कि कोई फेमस ब्लॉगर है, वो सिर्फ बुराई करता है, किसी भी देश की बोलो या किसी इंसान की बोलो या किसी चीज की बुराई करता है, तो उसके व्यूज ज्यादा है, उसको कमेंट्स ज्यादा मिले हैं, उसको वो पॉपुलर है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, सब्सक्राइबर ज्यादा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनको कंटेंट से नहीं मतलब, कि हमें सही कंटेंट देना है, हमें कुछ अच्छा बताना है, हमें कुछ ऐसा बताना चाहिए जिससे लोग सीखे, कुछ लेके जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग नेगेटिव कंटेंट वाले कर रहे हैं उनको फेमस, मतलब दे आर गेटिंग फेमस बाय सेइंग ऑल दोस नेगेटिव थिंग्स, हम भी वही करेंगे, मतलब हम भी वही करेंगे, और उस चक्कर में वो लोग अपनी क्वालिटी तो भूल चुके हैं, प्लस उनको वैसे नेगेटिव कंटेंट बनाना है और बस अपने व्यूज बढ़ाने। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे इन टीनेजर्स को जो इस तरह से सोचते हैं? हाँ, अगर हम ये चीजें हैं जो तुम बोल रही हो कि ब्लॉग लिखते हैं बच्चे आजकल, और उसमें वो देखते हैं कि दूसरों ने क्या लिखा है। अगर किसी ने कुछ बुरा लिखा है, लोगों ने बहुत ज्यादा उसको फेवर किया है, व्यूअर्स बहुत ज्यादा है, तो उनको उनके दिमाग में, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि माइंड पूरी तरह डेवलप नहीं होता, लेकिन वो नहीं कम हुआ। टाइम में बहुत कुछ, पेशेंस नहीं है, तो वो क्या है, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी वो फेमस होना चाहते हैं, नाम कमाना राइट। चाहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम भी कुछ ऐसा करेंगे तो हमारी एक पहचान बनेगी। राइट, लेकिन वो ये आइडेंटिटी। भूल जाते हैं, हाँ, आइडेंटिटी, वो भूल जाते हैं कि ये जो पहचान है वो नकली पहचान है, ट्रू ये ट्रू। असली पहचान नहीं, ये तुम्हें लाइफ में नहीं। काम नहीं आएगी। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हें कैसे काम आएगी? जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो रियल है। क्योंकि मीडिया आज जिस चीज को गलत कह रहा है उस चीज को कभी सही कह देगा, कभी जो सही है उसको गलत कह देगा। हम उसकी तरफ नहीं, राइट। ये चीजें बहुत चीजों की तरफ, कि वो रियल की तरफ जाए, रियल चीजों को ध्यान दे, कि मेरे को अगर आइडेंटिटी बनानी है तो ये मीडिया से नहीं बनने वाली, ये वीडियो डाल के नहीं बनने वाले, क्योंकि लाइफ में राइट। वीडियो डाला हुआ काम नहीं है। लाइफ जो तुम्हें प्रैक्टिकल जीनी है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में जो भी परेशानियां आएंगी वो तो प्रैक्टिकल रहेंगी। आज तुम जब एग्जाम्स देने के लिए जाओगे तो यूट्यूब, इंस्टा वो तुम्हारा एग्जाम नहीं लेगा। और जब तुम एग्जैक्टली। जॉब के लिए ये सब, हाँ, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तुम पढ़ोगे तो लिखोगे। तुम्हें आगे की हायर स्टडी करनी है तो तुम्हारी पढ़ाई काम आएगी। तो आप देखोगे कि ये सब चीजें आप जो भी बना रहे हो वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हुआ, रियल कुछ नहीं हुआ। ट्रू तो ट्रू। बच्चे को, हाँ, तो बच्चे को इस चीज की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी रियल आइडेंटिटी कैसे बनेगी।
तो रियल आइडेंटिटी बनाने के लिए तुम्हें आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, आज तुम्हें फोकस होना पड़ेगा। तब जाकर के कुछ साल के बाद जो तुम्हारी आइडेंटिटी होगी वो परमानेंट होगी, लोग तुम्हें पहचानेंगे तुम्हारे काम से। आज अगर आप देखो तो इतने लोग वीडियोस डालते हैं, बच्चे अलग अलग पोस्ट डालते हैं, अलग अलग फोटोज डालते हैं डिफरेंट, कितने दिन किसको याद रहता है? कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो और आप कुछ लायक बन जाते हो तो वो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि ये बच्चा जो है ऐसे पढ़ करके यहाँ तक पहुंचा, इस बच्चे ने यहाँ पे जो है उसको सक्सेस मिली। तो आपका जो एंड रिजल्ट कैसा है वो बहुत मायने रखता है, और वो एंड रिजल्ट के लिए आपको आज से मेहनत करनी होगी। आपकी जो आर्टिफिशियल ये जो आइडेंटिटी के पीछे आप पड़े हो वो तो टाइम ही नहीं है आपका। अगर आप सोच रहे हो या बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मीडिया के थ्रू बनानी है, वीडियो डाल के बनानी है, कहानी डाल करके बनानी है, गलत चीजें लिख करके व्यूअर्स बढ़ाने हैं, वो ये सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि इससे उनको आगे की लाइफ में बहुत तकलीफ हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम। तो उनको अगर अपनी रियल आइडेंटिटी बनानी है, जो ऐसी आइडेंटिटी जो कोई नहीं चेंज कर पाए, वो फिक्स, आपकी आइडेंटिटी एक फिक्स होनी चाहिए कि आप ये हो, आप ऐसा कर रहे हो, आपने अपनी एक जगह बनाई है। तो अभी जो आपका टाइम है वो आइडेंटिटी बनाने का नहीं है कि मीडिया में बनाना है, वीडियो डालना है, पोस्ट करना है, ये वो टाइम नहीं है। ये टाइम है कि आप मेहनत करो, अपने काम के लिए मेहनत करो, अपनी पढ़ाई में मेहनत करो, आप इस चीज में मेहनत करो। एक टाइम आने के बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, रियल बनेगी। तो ये बच्चों को समझना पड़ेगा, ये चीजें बच्चों को समझनी पड़ेगी। नहीं तो आप देख लो कि आज बच्चों को कितनी परेशानी है, आज जो टीनेजर है वो कितनी तकलीफ में है कि मेरे दोस्त ने ये फोटोज डाला, उसने ये लिख के डाला, तो इससे अच्छा डालना है, उसने कुछ बना के डालना है, उसने यहाँ फोटो क्लिक किया तो मुझे जाके उससे अच्छी जगह पे जाकर के फोटो खींचना है। तो आप देख रहे हो कि कितना, एक तरफ बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि पेरेंट्स दूसरे बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं, और एक तरफ बच्चे खुद जो है कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ खुद को। एकदम सही पॉइंट बोला आपने। ऐसे तो वो पेरेंट्स लोग को ब्लेम करते हैं कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, बट एक्चुअली वो खुद को ही कंपेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और इसके साथ उसके साथ। गलत जगह पे, गलत जगह पे है। तो इस जगह पे उनको भी ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को कि अगर वो पेरेंट्स की तरफ ब्लेम, अगर पेरेंट्स को कहते हैं तो वो देखे कि वो क्या कर रहे होते हैं। वो बार बार यही तो बोल रहे होते हैं वो भी कि मेरे पेरेंट्स मेरा ख्याल नहीं रख रहे, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं वो तो बड़े अच्छी तरह ख्याल रखते हैं अपने बच्चे का, कुछ भी बोलते हैं। तो उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर। तो अभी ये टाइम नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी एक जगह बनाओ, और आप दुनिया को दिखाओ कि नहीं मुझे अपने पेरेंट्स का नाम नहीं चाहिए। ये सब टाइम नहीं है। अभी है कि आप सिर्फ मेहनत करो, क्योंकि जो आप मेहनत करोगे उसका फ्रूट्स आपको मिलेगा, सही फ्रूट्स मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि ये जो टीनेजर हैं, जो बच्चे हैं, वो समझे कि वो जो कर रहे हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं जो गलत रास्ता हो गया, गलत की तरफ जा रहे हैं, जिससे उनको सही रास्ता नहीं मिलेगा और वो बनना नहीं बन पाएंगे। तो उनको नहीं सही ध्यान रखें। अब दूसरी तरफ आता है पेरेंट्स के ऊपर कि अगर बच्चे अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं तो बच्चे क्यों अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, बच्चे क्यों बनाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि पेरेंट्स की तरफ से कहीं लैकिंग हुई है। ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं लैकिंग है। पेरेंट्स जो है उनको ये अच्छी तरह से गाइड करें कि नहीं, ये जो टाइम है वो तुम्हारी सिर्फ डेवलपमेंट का है, सेल्फ डेवलपमेंट, मीडिया डेवलपमेंट का नहीं है। एकदम सही बात बोली आपने। सेल्फ हाँ, डेवलपमेंट तो का सेल्फ टाइम। डेवलपमेंट तो
और मीडिया डेवलपमेंट में बहुत दिन रात का फर्क है। आज हर एक बच्चा ट्रेंड है कि कैसे इंस्टा पे पोस्ट डालना है, क्या करना है, लेकिन बच्चे ट्रेंड नहीं है कि अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है, अपने इमोशंस को कैसे देखना है, अपने फीलिंग्स को कैसे देखना, इमोशंस को स्टेबल कैसे करना है, ये नहीं हमें पता। हाँ, तो ये वो वही नहीं है। बात है। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स बैठ करके उनको बताएं। ठीक है, बच्चे को बुरा लगेगा कि पेरेंट्स समझाते हैं, लेकिन बताएं कि इन दोनों में क्या हो रहा, टाइम की वैल्यू सिखाएं कि टाइम की क्या वैल्यू है। तो पेरेंट्स को ट्रू। उनके साथ बैठना होगा और उनको रियल आइडेंटिटी बतानी होगी कि आज हम ये पकड़ करके बैठे होते और यहाँ पे पोस्ट डाल रहे होते तो आज तुम्हारे लिए रोटी कहाँ से आती, आज तुम स्कूल में पढ़ते कैसे, आज हम ये नहीं किए तब हम जाकर के इस जगह पे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को आपको उंगली नहीं करनी है, बच्चे को आपको ऐसे फोर्सफुली नहीं बात करनी है, सब वैल्यूज बतानी है। वैल्यूज बतानी है कि देखो हमारी लाइफ है, तुम बड़े हो रहे हो, अब आपकी मर्जी है कि आप या तो मीडिया की तरफ, ये सब चीजों की तरफ चले जाओ या अपने आप को डेवलप कर लो। ये दो रास्ते हैं, आप क्या करना चाहते हो और दोनों का रिजल्ट ऐसा है, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स फोर्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, और जितना फोर्स करेंगे उतना ज्यादा वो करेंगे ही नहीं। हाँ, बातें शेयर कर सकते हैं। आप बोलोगे, बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि बच्चे तो सुनना ही नहीं चाहते, हमारी बातें भी नहीं सुनना चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि आप हमारे अपनी बातें बताओ। ठीक है, तो आपको, आप हस्बैंड वाइफ आपस में ऐसी बातें करो, बच्चा कानों तक सुनेगा, वो सुनेगा तो अमल करेगा। आपस में बातें करो, ऐसी बातें करो, आपके काम ऐसे रहें कि बच्चा खुद देखे। अगर आप सारा दिन आप जो है वही काम कर रहे होगे, मोबाइल लेकर के बैठे रहोगे, आप ऐसे पोस्ट डाल रहे हो, आप ऐसे फोटो डाल रहे हो खींच करके, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो बच्चा बोलेगा मैं तो आपसे और कदम आगे हूँ। राइट राइट। तो इसके लिए दोनों को वर्क करने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को सही आइडेंटिटी बनाने में मदद करनी है, तो आपको थोड़ा सा साथ कम लेना पड़ेगा इस मोबाइल का, चीजों का, जो आप जानेंगे जो उससे थोड़े से पीछे हो जाओ, वो साथ में बैठो, बातें करो। टीवी देखनी है तो आप अच्छी चीजें चला के बैठो, बच्चे के कान तक जाए, जहाँ वैल्यूज हो, सेल्फ डेवलपमेंट की बातें हो, ऐसी बातें। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नेहा जी। नेहा जी, आपने जो बोला ना, वो उसमें से एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये टीनेजर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए, कि नेहा जी ने जो बताया कि टीनेजर्स आपका टाइम है सोशल मीडिया का कम और सेल्फ डेवलपमेंट का ज्यादा। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल भी मत यूज करो, यूज करो, बट उसका परसेंटेज इतना कम होना चाहिए, और सोशल सेल्फ डेवलपमेंट का परसेंटेज हाई होना चाहिए। और दूसरी बात जो नेहा जी ने इतनी सुंदर कही कि पेरेंट्स लोग के लिए, पेरेंट्स ये ध्यान दें कि अगर आप भी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हो तो आप अपने बच्चों को तो रोक नहीं सकते। तो आपको भी अपना सोशल मीडिया कम और खुद के ऊपर और बच्चे के ऊपर ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, तभी जाके आपके बच्चे भी सही दिशा में, और उनको भी एक गाइडलाइंस मिलेगी कि वो कैसे चले। और दोनों साथ में मिलके वर्क करेंगे तो इट इज अमेजिंग, मतलब मजा ही आ जाएगा सीरियसली। ये तो बहुत बढ़िया था सीरियसली। अब नेहा जी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम, और एक्चुअली काफी क्वेश्चन का ये एक क्वेश्चन बना है, हम आपसे पूछना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप बहुत डिटेल में हमें ये बताएं। हम जब छोटे थे, टीनेजर, मैं अपनी बात करूंगी, जब मैं टीनेजर थी तब मुझे ये शब्द भी नहीं पता था, और तब मुझे इसका मीनिंग भी नहीं पता था कि टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स क्या होते हैं, मुझे नहीं पता था। बट आज हमें मालूम है, बिकॉज हम वो एज क्रॉस कर गए, अब हमने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, अब हमें पता है कि टॉक्सिक फ्रेंड्स क्या होते हैं और दूसरे फ्रेंड्स क्या होते हैं। तो आज अगर हम अपने टीनेजर्स जिनको इस चीज की पता नहीं है कि टॉक्सिक फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो आप इस चीज को कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे कि टॉक्सिक फ्रेंड्स क्या होते हैं, ताकि जो भी टीनेजर देखे वो समझ पाए कि अच्छा, आज जो मेरा फ्रेंड है वो
है या नहीं, तो उनको वो हेल्प मिले उस चीज से। देखो, टॉक्सिक का मतलब ये हो जाता है जो चीजें तुम्हें नुकसान दे रही हैं वो हो गई टॉक्सिक। राइट, ओके, ट्रू। ये जो वर्ड आया है टॉक्सिक फ्रेंडशिप, तो ये चीजें क्या है कि जब आप बड़े हो रहे होते हो, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब राइट, जो आपका फ्रेंड है, हो सकता है कि वो आपकी एज का हो, और ये भी हो सकता है कि आप जिससे दोस्ती कर रहे हो वो आपसे 3-4 साल बड़ा भी हो, मे बी। राइट, कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, आप सोसाइटी में हो, स्कूल में हो, क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर भी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, आप बात कर रहे हो, तो आपकी दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है। ओके, दोस्ती होना, दोस्ती करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी से दोस्ती हो तो आपकी दोस्ती के बीच में बातें क्या हो रही हैं। ओके, उन बातों की वजह से हमें पता चल जाता है। आप अगर बातों की तरफ ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप है या एक नॉर्मल और सही फ्रेंडशिप है। ओके, ट्रू। अगर आप कोई भी दोस्त, अगर आप उससे बात कर रहे हो, स्टडी रिलेटेड बात कर रहे हो, और आपसे वो स्टडी रिलेटेड बात कर रहा है, अगर आप उससे बात कर रहे हो कि अरे मुझे पढ़ने में ये तकलीफ होती है, ऐसे तकलीफ होती है, और समझो आपका फ्रेंड आपकी एज, और वो आपसे बात कर रहा है, हाँ भाई में तो मेरी ऐसे तकलीफ होती है, मुझे भी होती है, तो यहाँ पे पैरेलल फ्रेंडशिप हो गई। पैरेलल मतलब क्या, कि दोनों एक एज के हैं और दोनों एक चीज से सफर कर रहे हैं, और दोनों निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं मालूम। ओके, सिर्फ एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे हैं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं निकल रहा। राइट, ठीक है, ये हो गई सेम एज वाले जो दोनों एक ही तरह की परेशानियों से क्रॉस कर रहे हैं, एक एज वाले जो एक जैसी परेशानियों से हैं, लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि निकलते कैसे, सिर्फ परेशानी बता रहे हैं। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे मैथ्स बहुत टफ लगता है, दूसरा कह रहा है मुझे भी बहुत टफ लगता है, मुझे तो फिजिक्स भी टफ लगती है, मुझे तो केमिस्ट्री भी टफ लगती है। तीसरा उसी की एज कह रहा है नहीं मैथ्स और फिजिक्स तो मैं फिर भी कर लेता हूँ, मुझे तो भाई बायोलॉजी समझ नहीं आती है, मुझे तो हिस्ट्री समझ नहीं आती है। अब यहाँ जो राइट, बात हो रही है, ये नॉर्मल टॉपिक है, बात यहाँ पे कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, और ये सब उलझे हुए हैं। राइट, सिर्फ अपनी परेशानियां एक दूसरे से बता रहे हैं, तो भी आप सेफ हो। तो भी आप। सिर्फ तो भी आप सेफ हो क्योंकि आपके अंदर एक परेशानी थी और आप सबको बोलने का मौका मिल गया। आपके सामने कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसके आगे आप अपनी परेशानियों को बोल पा रहे हो। ओके, राइट, राइट, आप सेफ कि आप बोल पाए, जो आपके अंदर है आप बोल रहे हैं। रास्ता किसी को बोल मालूम नहीं है लेकिन बोल। बोल दिए, हाँ, ओके, मन हल्का कर। हाँ, मन हल्का कर दिया, समाधान और कोई मिला या नहीं मिला, बस बोल तो दिया कि परेशानी है। ठीक है, राइट, ये होगी नॉर्मल बातें, जिस इस फ्रेंड से आपको कोई परेशानी नहीं। ओके, अब दूसरा, इसी एज का बच्चा है और आपके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपका जो फ्रेंड है उसके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ओके, अगर आपकी ही एज का दोस्त है, अभी हम बात कर रहे हैं सेम एज वाले दोस्त की। ओके, तो जो आपका दोस्त है, आप उसको कुछ चीजें अपनी बता रहे हो, कुछ शेयर कर रहे हो। ओके, तो जो फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप हो रही है वो आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, राइट, और आपका जो फ्रेंड है उसको, क्योंकि देखो यहाँ पे जो माइंड है ना, सब बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। एक साथ पढ़ने वाले बच्चों का भी दिमाग किसी का तेज होता है, कोई देर से समझता है, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है। ये सबका दिमाग अलग अलग है, सबका माइंड भगवान ने अलग अलग बनाया है। किसी का ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज है, किसी को समझने की शक्ति बहुत ज्यादा, सबका अलग अलग दिमाग है। कोई जो है सेम क्लास में ही है लेकिन छोटा अभी तक बच्चा ही बना हुआ है। राइट, तो राइट, सबका
दे अपना तेजी से डेवलप हो गया है, किसी का धीरे धीरे हो रहा है। और आपके साथ अगर आपकी सेम एज का दोस्त है और आप अगर उसको बोल रहे हो कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, तो वो आपसे अगर सिंपल सी बातें कर रहा है, हाँ मेरे अंदर भी ये चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से सोचा या मुझे लगता है ऐसा है, आप अभी कोई गलत तरफ नहीं जा रहे हो और आप अपना थोड़ा दिमाग लगा रहे हो कि अच्छा हम बड़े हो रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर ये सब चेंजेस हो रहे हैं। ओके, और मेरे अंदर भी चेंजेस होते हैं, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई अगर ऐसा दोस्त और आपसे बता रहा है और अपने अंदर की भी बातें बता रहा है, और अगर समझो वो आपसे दिमाग में थोड़ा तेज है, वो कह रहा है हाँ ये चीजें होती हैं, मैंने भी सुना भी है और मैंने भी कहीं ना कहीं से सुना है या मैंने थोड़ा बहुत जाना है कि सब बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो भी आप बचे हुए। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त आपके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आप कोई चीज को देख के बहुत आकर्षित हो रहे हो, गलत चीजें देख के आकर्षित हो रहे हो, ये हो, और वो आपको कह रहा है चल यार ट्राई करके देखते हैं ना क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखते हैं ना मजा आएगा, क्या है कैसा है, वो आपको अब जो है उसको पता नहीं है, उत्साह है कि चल ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं, गलत होगा सही होगा देखा जाएगा, चल हम करते हैं। अब जो है दोनों जने कुएं में गिरने वाले हैं। आपका दोस्त जो है वो आपको बचा तो नहीं रहा है, खुद भी गिरने को तैयार है और आपको भी गिराने को तैयार है, तो वो हो गया टॉक्सिक। ओके, हाँ, और बहुत बार आप देखोगे कि आपका फ्रेंड आपसे उम्र में बड़ा है, अगर उम्र में बड़ा है और वो इस टाइम को क्रॉस किया है और वो आपको समझा रहा है कि ये सब चेंजेस होते हैं, ऐसा होता है, चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को देखना अच्छा लगता है, नॉर्मल तरह से सब चीजों को बता रहा है, ये चीजें खाना अच्छी है, ये चीजें बुरी हैं, क्योंकि आप अगर ये एज है तो आपको लगता है कि मैं कुछ ट्राई भी करूं, मैं कुछ खाऊं भी, कुछ देखने में सही करूं, कुछ लोगों को देखूं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो अगर आपका फ्रेंड आपको सब चीजें होती हैं रो, कि ये सिर्फ टाइम पीरियड, अपने आप को सेफ रखो, कि आपका ऐसा आपका फ्रेंड आपसे एज में बड़ा है, वो कहता है कि मैंने तो बहुत कुछ ट्राई किया था, तुम भी करो ना, मजा आएगा लाइफ में, ठीक है, और आपको एक गलत रास्ता दिखा रहा है, तो वो आपका फ्रेंड टॉक्सिक है। वो आपकी बड़ी एज का हो, यानी आपसे बड़ी एज का हो, या आपके साथ पढ़ने वाला हो, लेकिन आपको गलत चीज कहता है कि चलो हम ट्राई करते हैं, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, तो भी वो टॉक्सिक हो गया आपके। तो टॉक्सिक का मतलब ये, जो आप उसको खुद तो पता नहीं है, क्योंकि वो एज ऐसी है कि उसको खुद नहीं पता है, वो खुद भी गिर रहा है और आपको भी गिरा रहा है, और एक जो गिर गया है और आपको गिराने की कोशिश कर रहा, दोनों तरह से आप बोलोगे, दोनों तरह के फ्रेंड आपके लिए टॉक्सिक फ्रेंड होंगे। राइट। नहीं, बराबर है, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने समझाया कि टॉक्सिक क्या है और नॉर्मल क्या है, तो एक्चुअली टॉक्सिक फ्रेंड तो बहुत ही डेंजरस हो गया है ना, बहुत डेंजरस क्योंकि हो गया। वो मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, जाने बोलो अनजाने बोलो, जैसे भी उस तरह से वो गलत ही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत गाइडेंस पे जा रहे हैं, चीजें गलत होंगी, नेगेटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो एक्चुअली टॉक्सिक फ्रेंड्स बहुत डेंजरस है, और टॉक्सिक ग्रुप बोलो या टॉक्सिक फ्रेंड्स बोलो, जहाँ पे लोग गॉसिप करते हैं एंड ऑल। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जो औरतें हैं, मतलब औरतें क्या, जो हमारे एज के भी लोग हैं, पेरेंट्स समझ लो, तो पेरेंट्स में भी ये सब होता है, टॉक्सिक फ्रेंड्स, और खाली हम नहीं समझ पाते हैं कि ये टॉक्सिक है, ये नॉन टॉक्सिक है, राइट। बिल्कुल, ये एज आप बच्चों के लिए नहीं बोल सकते, टीनेजर के लिए नहीं बोल सकते, बड़ों का भी यही हाल है। बच्चे सब हो यही गए, हाल। बड़े हो गए, उनको ये समझ बहुत बार नहीं आती, उनको लगता है कि हम मजे ले रहे हैं लाइफ के, हम ऐसे टॉपिक पे हाँ, बात करके मजे ले रहे हैं, एक्चुअली वो राइट, मजे नहीं होते, वो आपको उकसाना हो जाता है, आप गलत चीजों की तरफ ही आकर्षित हो रहे हो, टॉक्सिसिटी तो में जाते जाते। ज्यादा राइट। जाते हैं। तो इसके लिए अगर कोई भी टॉक्सिक आपका फ्रेंड है, आपको किसी भी गलत चीज के लिए उकसा रहा है,
वो बोलेगा ऐसे करो, आप वैसे करो, और आपको लग रहा है कि अरे ये ऐसा करके तो बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो एज नहीं है ना कि आप समझ पाओ कि ये एंड आपको तो सिर्फ रिजल्ट। एंड एंड रिजल्ट नहीं। रिजल्ट नहीं। हाँ, राइट। आपको सिर्फ आकर्षण लग रहा है, आपको मजा आ रहा, वो चीज करने में मजा आ रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं ना, तो बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। लेकिन हाँ और राइट। आपको कोई ऊपर से हो गया ऐसा, ऐसी बातें बताने वाला कि हाँ हाँ करो ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये चीजें बहुत बाद में चल के बहुत परेशानियां देती हैं, और इस वजह से बच्चे बहुत फंस जाते हैं। टॉक्सिक फ्रेंडशिप की वजह से बच्चे बहुत फंस जाते हैं, राइट गलत जगह पे। राइट। अब प्रॉब्लम ये हो गलत। जाती है कि अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं है। बहुत बार वो हाँ। डर से नहीं बताते कि मैं अपने ऐसे दोस्त के साथ था, उसने ऐसा बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कर तो लिया, और अब तो बड़ी परेशानी हो रही है, अब तो मुझे यही फ्रेंड धमकी दे रहा है, अब मुझे यही फ्रेंड डरा रहा है, तो बहुत बार बहुत गलत चीजें हो जाती। तो अगर हाँ, इसी आप पे और ये जो अभी आपने बात कही ना, इसी पे एक और सवाल भी है एक्चुअली में। एक टीनेजर ने पूछा है कि ऐसा होता है कि वो लोग जिस फ्रेंड पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, मतलब जिस फ्रेंड से वो लोग सब कुछ शेयर करते हैं, कुछ समय बाद वो फ्रेंड उनको ब्लैकमेल करता है उसी चीज के लिए। तो ऐसे में वो टीनेजर क्या कर सकता है, और पेरेंट्स उनके लिए क्या कर सकते हैं हेल्प करने के लिए अगर ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा हो? देखो, जब फ्रेंडशिप होती है ना, तो अ, अगर हमारे हमारे नेचर का कोई हमें मिल रहा होता है तो हमारी दोस्ती हो जाती है, लेकिन उस समय तक माइंड उतना डेवलप नहीं होता है ना कि हम ये भी समझ पाए कि ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, मुझे साथ देगा, नहीं समझ में आता। और ये टाइम एक ऐसा हो जाता है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनको बाहर की चीजें आकर्षित कर रही होती है, पेरेंट्स अपने काम में होते हैं, काम में बिजी हैं, घर के काम में, ऑफिस के काम में बिजी होते हैं, तो उनकी बातें जो कोई भी सुन रहा होता है वो उनको अपना एक दोस्त लगता है। ओके, यहाँ तक कि जब पेरेंट्स उनको डांटते हैं या कुछ बोलते हैं तो अपने दोस्त को बताते हैं ये बातें कि ट्रू। मेरे पेरेंट्स ने इस चीज के लिए डांट दिया, मेरे को ये, तो वो उनके दोस्त उनके हमदर्द हो जाते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें डांटा, ऐसा किया, और वो फिर क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये मुझे साथ दे रहा, ये मेरी बात समझ रहा, तो वो अपनी सारी बातें, अच्छी बुरी सब कुछ अपने दोस्त के साथ इमोशन में आकर शेयर। के सब कुछ शेयर कर देते हैं। बाद में ये माइंड उसमें इतना डेवलप नहीं होता है, उसमें से आपने जिसको अपनी बात बोली और वो उसको आपकी अगर कोई बात बुरी लग गई, तो माइंड इतना डेवलप नहीं है कि सिचुएशन को कैसे संभालना है, अच्छी तरह समझना है। उस समय आप लड़ लेते हो कि जाओ जाओ अपनी जगह पे जाओ, मुझे क्या लेना, क्योंकि मैच्योरिटी पूरी नहीं आई होती है ना। आपको दोस्ती भी गहरी लगती है और दुश्मनी भी गहरी हो जाती है आपकी। आपने मुझे ऐसे बोल दिया जाओ जाओ, हमें तुम्हारी दोस्ती नहीं रखनी, तुम अपने घर पे जाओ, ठीक है, वो भेज देने के बाद अब वो दोस्त उसको चढ़ाना शुरू कर देता है कि अच्छा तुमने मुझे ऐसे बोला, तुमने अपनी ये बात बताई थी ना, अब मैं तुम्हारे उसको बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा, या दोस्तों के बीच में तुम्हें चढ़ाऊंगा, और चिढ़ाते भी हैं। और बच्चा अंदर से चिढ़ाते। डरता है कि, और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपस में ये दो दोस्त बन गए हैं और किसी तीसरे की बुराई कर दी इन्होंने। अब ये जिससे लड़ाई हो गई वो जाके उसको बोलता है ये तुम्हारे बारे में ऐसी बुराई कर रहा था, लड़ने आ जाते हैं आपस में, हैं ये राइट एज एक राइट ऐसी होती है। तो राइट। बच्चे को फिर धमकी भी देते हैं, बच्चे को ब्लैकमेल करना होता है कि तुम्हारी वो बात बता देंगे, आपस में फिर एक दूसरा ग्रुप तैयार कर लेते हैं, ये बच्चा अकेला हो जाता है, दूसरा एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें इस टाइम पे होती है। और बच्चे दिमाग तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी जगह पे जाता भी है क्योंकि डेवलप नहीं है ना, इसलिए। तो बच्चे क्या करते हैं, अकेले हो जाते हैं, फिर अपनी बात किसी और को शेयर कर देते हैं। उस समय वो बैठ के रो रहे होते हैं और जो उनका आंसू आंसू पोंछ रहा होता है या जो कुछ भी कर रहा होता है, फिर वही सारे किस्से इनको बता देते हैं। ट्रू। और फिर बाद में फिर वो धोखा उस नए वाले से भी खा लेते हैं। इस समय जो होते हैं ना, बहुत सारे दोस्त छूटते और बनते हैं क्योंकि माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, बातें शेयर करते हैं, फंस जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं।
तो बच्चों को भी पहला ये सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर अभी तक अपने आप को बार बार ये समझना हो कि हम बहुत मैच्योर हैं, हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा होता है कि आपने बहुत कुछ देख लिया होता है, लेकिन आपने अभी आपने देखना शुरू किया होता है। आपको बहुत सारी चीजें अभी भी लाइफ में देखनी है, तो आपको ऐसा लगता है पर आपने देखा नहीं होता है। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी आपका फ्रेंड है और आपको इस प्रकार धमकी देता है, तो सबसे पहले आपकी सारी बातें, आप जो बुरी की, बुराइयां की, अच्छाइयां की, जो किया वो अपने पेरेंट्स से शेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे। उस परेशानी से वो कैसे निकल सकते हैं वो बताएंगे। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की बदनामी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इस चीजों को कैसे ढके, कैसे इस बच्चे को इस परेशानी से निकाले, वो दूसरे फ्रेंड्स को बुलाएगा, बैठ के बातें करेगा, जिससे आपका दोस्त आपको वापस धमकी नहीं दे, क्योंकि बातें यहाँ पे ये हो जाती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता देंगे। और बच्चा डर जाता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरा राज पता चल जाएगा, मैंने क्या गलती की। उससे अच्छा ये है कि डर छोड़ के पहले अपनी सारी गलतियां जो भी की है, आपको दूसरे डरा रहे हैं या आपका गलत फायदा उठाएं, उससे अच्छा है कि हर बात अपने पेरेंट्स को बोलो, जिसके साथ कंफर्टेबल। आप अपनी मॉम के साथ कंफर्टेबल हो, अपने फादर के साथ कंफर्टेबल हो, जिसके साथ भी थोड़े कंफर्टेबल हो, उसको बैठ करके अपनी सारी बातें बोलो। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स, उनको बहुत पेशेंस रखना होगा। राइट। हाँ, मतलब पेशेंस जल्दी रखने से का react। हाँ, क्योंकि अगर आप जैसे सुनते हो कि मेरे बच्चे ने, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपने सुना कि अच्छा मेरे बच्चे ने उसके 100 रुपए चोरी कर लिए थे और उस पैसे से मजे किए, ओके। अब आपने अपनी लाइफ में कभी चोरी नहीं की और आपने जैसे सुना कि आपके बच्चे ने उसके पर्स से 100 रुपए चोरी किए थे, आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी। आप नहीं सबसे होता। पहले आपको गुस्सा आ जाएगा, आप बोलोगे मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया, तुमने कैसे कर दिया। रिएक्ट करेंगे। आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो। रिएक्ट कर, आपका जो पहला रिएक्शन है ना, जो आप पहला रिएक्ट करोगे, बच्चा उसके बाद जो आपसे सारी बातें बोलने वाला था वो खा जाएगा। सारी बातें नहीं वो बची। नहीं पहले ही बोलेगा। डर। उसको, हाँ, उसको लगे वो जो आपको बता रहा होता है उसमें से सबसे हल्की वाली बात बता रहा होता है। वो पहले आपको जज करता है कि अगर ये पेरेंट्स मेरे ये हल्की गोली खा लिए तो मैं धीरे धीरे भारी वाली गोली दूं इनको। राइट। ओके, लेकिन आपने अगर पहली गोली नहीं खाई है तो आप भूल जाओ कि आपका बच्चा आपको सारी गोलियां बताएगा। ट्रू। तो एब्सोल्युटली। यहाँ पे आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे की सारी बातें समझो, सुनो, और ये भी सोचो कि आपका बच्चा किस प्रकार फंस गया। क्या आपने अपने बच्चे को गलत सिखाया, नहीं सिखाया ना, लेकिन वो आ गया है, दोस्तों की बातों में आ गया, या उसके अंदर कुछ चीजें जानने की इच्छा हुई जिसकी वजह से उसने गलत कर दिया। आपको समझना है और बच्चे को सपोर्ट करके फिर उस गलत चीजों से निकालना है। तो राइट। ये दोनों राइट। को करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स पहली बार में ही उसको जवाब दे देंगे या उसको डांट देंगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने गलत कर दिया, तो फिर वो बात पूरी बच्चे के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। तो एकदम यहाँ, सही बात बोली। तो क्योंकि यहाँ यही पे जो होता भी, है। हम्म। ये सब मैंने जनरली भी देखा है ना, कि हम भी जब हम भी छोटे थे तो हम भी ये करते थे और हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। अगर हम सुनना ही नहीं चाहेंगे और हम पहले रिएक्ट कर देंगे तो हमें कभी वो पूरी बात बताएंगे ही नहीं। बहुत सही कभी पॉइंट नहीं बोला बताए, आपने। रियली। कभी नहीं। रियली रियली। क्योंकि वो, देखो क्या है कि बच्चों के अंदर हम कुछ भी बोले, हमें अपने पेरेंट्स का डर था, तो बच्चों को भी आप बोलोगे कि आजकल के अंदर बच्चों को डर नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ अंश डर का आएगा। उनको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट प्यारी है, ठीक है, उनको उनके अंदर डर क्या है कि अगर मैंने सब सच बोल दिया तो मेरे पेरेंट्स अब मुझे प्यार नहीं करेंगे। तो ये भी तो उनके अंदर डर है कि मैं अपने मम्मी पापा का प्यार खो सकता हूँ। डर का, बच्चे आपको भले पलट के जवाब देते हैं लेकिन आपका प्यार नहीं खोना चाहते बच्चे, ये पेरेंट्स को राइट। समझना पड़ेगा। हाँ, तो उनके अंदर ये डर है।
किसी डर की वजह से बच्चे छुपा जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स अगर मैंने गलती कर ली और मेरे पेरेंट्स जान जाएंगे तो मेरे बारे में क्या इंप्रेशन बनाएंगे कि मेरा बच्चा इतना बेकार है, तो वो छुपाने लगते हैं। क्योंकि बच्चे के राइट। अंदर ये एक कोई भी इंप्रेशन नहीं बनानी है कि अच्छा मेरे बच्चे ने गलत कर दिया इसका मतलब मेरा बच्चा आपसे गलत ही है। ये आपको चीजों को समझना है, बच्चे के साथ बैठ के बात करना है। आपको तकलीफ अंदर से हो रही है कि मेरा बच्चा ऐसा कर, ये तो सोचो कि ये बच्चा यहाँ तक गया तो क्यों गया। बच्चे ने तो हम अभी भी वक्त है कि उसने आपको बता दिया, आप उसको संभाल सकते हो, राइट राइट, अभी भी मतलब संभाल सकते हैं बात को। संभाल सकते हो आप। तो आपको थोड़ा अब फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल खुल गए हैं कुछ भी। फ्रेंडली होने का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर आपको लेकर के ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपसे शेयर नहीं कर पाए। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट, एकदम हम्म। सही कहा। और आपको लिसनर बनना है, गुड लिसनर। आपको बात सुननी है, सुन करके गुड। आपको डाइजेस्ट करना है उनकी बातों को, और फिर आपको एक्शन लेना है कि इस चीजों को कैसे संभाला जाए। तो बच्चे जो है वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप में बहुत जल्दी आते हैं क्योंकि आकर्षण बहुत ज्यादा है, गलत चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। बच्चे राइट इमोशनली बहुत बार ब्लैकमेल हो रहे हैं, राइट इमोशनली राइट डाउन है। और राइट। बच्चे अगर गलत संगत में गए हैं, अगर बच्चे किसी की भी गलत संगत में गए हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके प्यार में कमी आई है। एब्सोल्युटली एकदम सही बात बच्चा बोला। अगर बार बार दोस्त के पास जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप वो प्यार देने में कमी कर रहे हैं या बात करने में कमी कर रहे हैं कि वो दोस्त ढूंढ रहा है। वो इतना बॉन्डिंग और कनेक्शन नहीं है कि जिसकी वजह से वो बच्चा गलत चीजों में ज्यादा जा रहा है, right? तो तो वो पेरेंट्स आपको और बैठना। बच्चे। हम्म। राइट राइट। तो नेहा जी, जो आपने बोला उसका मैं एक छोटा सारांश देना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी बात बोली ना आपने, इतनी गहराई की बातें हैं ये, कि मैं चाहती हूँ कि हर किसी को फायदा हो इस चीज का। तो पहले आपने बताया कि दोस्तों, हमने जब पूछा था नेहा जी को कि टॉक्सिक फ्रेंड कैसे पहचाने, तो नेहा जी ने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया कि जो दोस्त आपको मैनिपुलेट करता है या आपको गलत दिशा में प्रोत्साहन करता, प्रोवोक करता है करने के लिए, जो आपकी गलती गलत आपके साथ गलत होने पर भी उसे दुख नहीं होता है, वो और आपको उस चीज के लिए प्रोत्साहन करता है, दैट फ्रेंड इज अ टॉक्सिक फ्रेंड। और ऐसा ही कोई ग्रुप भी होगा तो दैट इज अ टॉक्सिक ग्रुप। तो प्लीज अपने आज ही अपने आसपास जो फ्रेंड्स हैं आपके, आप पहचानिए, आप सोचिए कि आपका जो फ्रेंड है वो टॉक्सिक फ्रेंड है कि नॉर्मल फ्रेंड है, सेफ है वो कि वो टॉक्सिक है। तो ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि अगर आप आगे ग्रोथ करना चाहते हो, कहीं फंसना नहीं चाहते हो, तो आपको ये जज करना बहुत जरूरी है। नेहा जी, वो बहुत अच्छी बात आपने कही। और आई एम श्योर जो भी बच्चा ये समझेगा कि यस, जो मेरा फ्रेंड है वो टॉक्सिक है या नहीं है, उनकी लाइफ में आगे वो कभी टॉक्सिक सिटी में नहीं फंसेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात। यस, ये आपने जो जजमेंट दिया ना करने के लिए, बहुत सही तरीका लगा मुझे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई फ्रेंड आपका ब्लैकमेल कर रहा है, आप ही का सीक्रेट्स लेकर आपको ब्लैकमेल करता है कोई फ्रेंड, क्योंकि टीनेजर्स में काफी ये सब चीजें कॉमन हो जाती है, तो आप ये अपने सबसे पहले पेरेंट्स से डिस्कस करें। और अगर आप बहुत हेसिटेट भी करते हो तो भी आप अपनी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेरेंट्स चिल्लाएंगे या रिएक्ट करेंगे, लेकिन उससे बुरा कुछ नहीं होगा। अगर नहीं शेयर करोगे तो शायद बुरा हो सकता है। शेयर विद योर पेरेंट्स, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और पेरेंट्स आप लोग के लिए नेहा जी ने इतना अच्छा ये दिया है कि आप लोग बच्चों से बात करें, रिएक्ट नहीं करें, उनकी बात सुने। जैसे नेहा जी ने एक लाइन बोली, बी अ गुड लिसनर। तो जो पेरेंट एक अच्छा लिसनर होगा, वो अपने बच्चे को और सपोर्ट करेगा, कभी वो प्रॉब्लम में फंसा है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर करे। तो नेहा जी, ये बहुत ही, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट डेप्थ वन व्हाट वी टॉक टुडे।
बिकॉज इतनी गहराइयां हैं इन चीजों में, और ये चीज एक बार समझ आ गई ना, तो मुझे लगता है सिर्फ टीनेजर नहीं, उनकी लाइफ के सारे स्टेजेस वो आराम से पार कर लेंगे। तो ये समस्या सिर्फ टीनेजर्स में नहीं होती है, ये समस्या आगे जाने पर भी होती है। तो उनकी अगर बेस ही स्ट्रांग हो जाए यहीं पे ही, तो आगे उनको कितनी हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से। तो आई एम वेरी श्योर, मतलब ये एक चीज कोई फॉलो करे तो उससे बहुत फायदा होगा। बहुत 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 अच्छा ज्यादा। काम। राइट। तो नेहा बहुत, जी आप कुछ क्योंकि हाँ, क्योंकि चीजें ऐसी ही होती हैं कि आप छोटे से अगर आपको टॉक्सिक फ्रेंड मिल गए हैं तो राइट आपको सही तरीके से पता भी नहीं चल पाता कि रियल जो फ्रेंड होते हैं वो कैसे होते हैं। राइट आपको लग रहा है ऐसे ही लोग होते हैं, दोस्त ऐसे ही धोखा दो लोगों को, गलतियां करो, छुपा जाओ, कुछ कुछ गलत करो, तो आप आगे भी चल के यही काम कर रहे होते हो, गलत गलत राइट टॉपिक पे बात करो। आप देख रहे होते हो कि आप छोटे से लेकर के यही चीज को आगे बढ़ा के चल रहे हो, ट्रू ट्रू। एंड तक चल रहा है, आप सुधार नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आज आप समझने लग जाते हो चीजों को तो आप आगे सुधार, आप बोलोगे कि नहीं, अगर कोई फ्रेंड है मेरा, जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ये जो टीनेजर हैं, टीनेजर के टाइम पे इनको बहुत, मैंने बोला ना कि खाने पीने से लेकर के गलत चीजों पे उतर जाते हैं। वो जो देखते हैं, मीडिया देखते हैं, जैसे आइडेंटिटी बनाना है तो चलो हम स्मोक करते हैं, बहुत कुछ, बहुत आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत बहुत कुछ करते हैं ये सब चीजें। और उनका बराबर। दोस्त बोलता है हाँ ऐसे करके फोटो डाल दे। तो आपको समझना है कि आपको वाह वाह बोला जा रहा है गलत चीजों को लेकर के, तो आपको पैर अपने पीछे करने हैं, क्योंकि वो चीजें आपको कहाँ लेकर जाएंगी वो आपको अभी नहीं पता। तो आपको हमेशा खुश रहना है, ये नहीं कि इस एज में, आगे भी आप जाओगे आपको अलग अलग फ्रेंड्स मिलेंगे, और आपको हमेशा ध्यान देना है आपका फ्रेंड्स आपको कहाँ पे सहयोग कर रहा है, किस काम के लिए, अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए। आप किसी की बुराई राइट करना चाहते हैं, हाँ हाँ करते हैं ना बुराई, वो तो बेकार ही है, या आपको ये बोल रहा है बुराई मत करो, बुराई करना सही नहीं होता। एक बहुत सिंपल की सिंपल सी लाइन से भी आपको पता चल जाता है कि आपका दोस्त नहीं चाहता कि आप किसी की बुराई करो, आप भी अच्छे रहो और दूसरे भी अच्छे रहें। तो फ्रेंड समझना बड़ा इजी है, पता है, अच्छे फ्रेंड्स को समझ, ये मेरा अच्छा दोस्त है, तो इतना इजी है कि आप गलत कुछ कर रहे हो और आपको बोल रहा है कि तुम ये मत करो, तुम अपना ध्यान अच्छी जगह पे रखो। कोई बहुत बड़े एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड के लिए। आप अपने दोस्तों से, बातों से आपको समझ में आ जाएगा आपका दोस्त जो है वो कैसा है, आपको किस तरह से गलत चीजों में आगे बढ़ाने वाला है, या आपको बोल रहा है कि मत करो, ऐसा मत करो, ये चीज सही नहीं है। सिंपल सी बात, राइट। पता चल जाएगा आपको, बहुत बड़ी एग्जाम लेनी ही नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हम्म, ये जो आपने जो बातें कही ना, इसमें इतनी सारी चीजें हमें सीखने की है कि हम हर जगह पे उस सिचुएशन में अगर आएंगे तो हम उस चीज को डील कर सकते हैं, एज अ पेरेंट भी और एज अ टीचर भी। तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा था नेहा जी। बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपने इतने डिटेल में, इतना संयम रख के इतने डिटेल में हमें अच्छे से समझाया कि क्या होता है, और हम टीचर्स इस पे क्या कर सकते हैं और पेरेंट्स इस पे क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए उपाय दिए आपने। बहुत ही बढ़िया तरीके से। सच में मैं बता रही हूँ कि अगर किसी को भी फायदा होगा ना, सच में, मतलब आई एम वेरी श्योर सबको फायदा तो होगा ही, लेकिन जब जिसको फायदा होगा ना, वो इतनी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा कि वो लॉन्ग टर्म तक उनको इम्पैक्ट करेगा। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो भी देख रहे हैं या जो भी देखेंगे, आप इस चीज को पूरी तरह से लें और उस चीज का यूज करें। नेहा जी बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे तो बहुत कुछ है, आपसे और भी सवाल पूछने हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हम इसका पार्ट 2 करेंगे, और हमारे जो और भी क्वेश्चन है उसके लिए हम आपको फिर से बुलाएंगे। जरूर, आगे के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट संडे को फिर लेंगे जो भी हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, तो फिर नेक्स्ट सवाल टाइम। बहुत हैं, तो और वो भी आप इतने अच्छे से गहराई में समझा रहे हैं, तो हम ऐसा ही चाहेंगे कि वो सवाल भी आप ऐसे ही समझाएं हमें।
तो अब जरूर। हम ये साइन ऑफ होते हैं। नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, हमें इतना ज्ञान देने के लिए, इतनी नॉलेज देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू शीतल, यहाँ पे आने के लिए। और अगर हमारी बातों से जो भी बच्चे हैं वो समझते हैं, पेरेंट्स को भी समझते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ प्रॉब्लम्स इसके लिए हो जाती कि बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझते और पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझते। तो ये जो जनरेशन गैप हो जाती है ना, इस जनरेशन गैप की वजह से समझ की प्रॉब्लम है यहाँ पे। जबकि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करते हैं। तो प्यार की तो कमी कहीं नहीं है, सिर्फ समझ की कमी है। अगर इस प्रोग्राम के द्वारा अगर बच्चे भी समझने लग जाते हैं पेरेंट्स को और पेरेंट्स भी अपने बच्चे को समझने लग जाते हैं, तो बहुत सारे घर में खुशियां आ जाएंगी, बहुत सारे घर में प्यार आ जाएगा। हमारा तो काम क्या हमारा काम हो हो गया। ठीक है शीतल, फिर मिलेंगे। और हाँ, सबको देखने के लिए, जो भी लाइव देख रहे हैं, जो आगे देखने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू शीतल। फिर हम मिलेंगे। थैंक यू। यस, हम मिलेंगे दोस्तों। जय। शुक्रिया आप सबका लाइव में जुड़े रहने के लिए और हमारे लाइव देखने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। नेहा जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी डीप गहराई में हमें समझाया कि हम इस चीजों को कैसे डील कर सकते हैं। टीनेजर्स और पेरेंट दोनों के लिए सॉल्यूशंस दी है। तो आई एम वेरी श्योर आप सबको इसका फायदा जरूर होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।